बताता हूं, ये है टू अंडरस्टैंड गॉड एंड अंडरस्टैंड एंड एज अ रिजल्ट गेट टू नो हिम क्लोजली और गेट क्लोजर टू हिम और गो टू हिम. फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये बताया था, मिसाल ये दी थी कि अगर एक बच्चा जैसे मिसाल के तौर पे पैदा होता है, वो होश संभालता है, तो सबसे पहले उसको ये सवाल पैदा होगा उसके जहन में कि मेरे मां बाप कौन है, किसने मुझे बनाया है. वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन अ चाइल्ड विल आस्क. सिमिलरली हम लोग भी इस दुनिया में जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं, हम सूरज, चांद, सितारे, समुंदर, पहाड़ देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, और हमारे जहन में यह सवाल आता है कि मैं कहां से आया हूं जी, किसने बनाया है. क्या मैंने खुद तो अपने आप को नहीं बनाया, जाहिर बात है जी. और ये जिसने मुझे बनाया है वो कोई तो है जिसने मुझे बनाया है जी. और फिर जिसने मुझे बनाया है वो कौन है. पहले तो ये कि कोई है जिसने मुझे बनाया है, और उसके बाद कि जिसने मुझे बनाया है वो कौन है. हेलो जी परवेज साहब, आप, हाँ जी, अच्छा कि आपने कॉल किया. तो परवेज साहब, हम ये बात कर रहे हैं कि सबसे पहले ये सवाल जहन में आता है कि कोई तो है जिसने मुझे बनाया है, और फिर दूसरा सवाल ये आता है कि अगर उसने मुझे बनाया है तो वो कौन है. जाहिर बात इसके साथ और भी दूसरे सवाल आते हैं, कौन के बाद क्यों बनाया है ना. बट फर्स्ट ये सवाल सबसे पहला है कि कौन है जिसने मुझे बनाया है. कोई तो है जिसने मुझे बनाया है, ये तो सवाल मैं समझता हूं कि सब जानते हैं, सबको पता है कि कोई ना कोई है जिसने मैं बनाया है. और अगर जो एथियस्ट हैं, द पीपल हु बिलीव इन साइंस एंड दे डोंट बिलीव इन गॉड, दे आल्सो बिलीव दैट देयर इज समबॉडी, सम पावर दैट एक्चुअली इज द ओरिजिनल कॉज, that caused the Big Bang, right? Somebody did that. तो वो कौन है? ये तो सबके ज़हन में सवाल आता है. अब क्या हुआ कि उस कौन को जानने के लिए इंसानों ने मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए. साइंसदान जो हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ साइंस से कुछ राजों से पर्दा उठाते हैं. वो कायनात में चांद और सितारों और जो अजराम फल्की हैं, जिसको आप कहते हैं टेरेस्ट्रियल, जो बॉडीज हैं, उनको वो और जो all that they try to investigate and find out what happened at the origin of this universe, so they can find out जो cause क्या है original. जो दूसरे लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं कि ये खुदा जो है ये कौन है, किस उसने हमें कैसे बनाया है, उसको समझने की कोशिश करते हैं. फिर वो ये भी कहते हैं कि शायद ये खुदा जो है वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ऐसा बनाया. और बहुत से बहन भाई हैं जो ये यकीन करते हैं कि बहुत से लोग हैं जो खुदा का पैगाम लेकर आते हैं, जो जूडियो क्रिश्चियन जो वैल्यूज हैं, जो क्रिश्चियन बिलीफ्स हैं, उनमें ये उनको वी कॉल दैट पर्सन अ प्रॉफिट who becomes the mediator between. So all that stuff, and the non-Judeo-Christian religion, they also believe that God come into this world reincarnated in one form or the other. That's how God communicate with it. But all these efforts are to understand God, and as a result reach out to or go to him, उस तक पहुंचा जाए. देखिए, तो ये तो मजहब की जो जरूरत है ये इंसान के अंदर जी पैदा की गई है. ह्यूमन बीइंग इज बोर्न विद दैट क्यूरियस माइंड. क्योंकि देखिए ना, अगर किसी में जो क्यूरियस माइंड नहीं है तो ही इज अ डेड पर्सन. क्यूरियोसिटी, जुस्तजू, तलाश, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, और इसकी तलाश जो है ये इंसान जो है वो खुदा की भी तलाश करता है ऐसे ही, और मुख्तलिफ तरीकों से उसको समझने की कोशिश करता है. तमाम मज़ाहिब जो हैं वो ऐसा ही जानने की कोशिश करते हैं अपने अपने तरीके से. जी जी. एंड दैट इज ट्रू. जी. अब जैसा मैंने कहा, मजहब जो है वो खुदा को जानने की और उसके नतीजे में खुदा तक पहुंचने जी का रास्ता तलाश करता है. हाँ परवेज साहब. तो इसलिए अगर मजहब को देखा जाए, मैंने कहा ये प्रोग्राम आज के सैटरडे में खत्म नहीं होगा, इट विल कंटिन्यू, सो प्लीज इसको सुनते रहिएगा अगले आने वाले हफ्तों में. इट्स अ पावरफुल टॉपिक. तो अब क्या हुआ जी परवेज साहब, मजहब जो है वो दो चीजों का अहाता करता है, उर्दू में कहेंगे दो चीजों को कवर करता है मजहब जो है, धर्म जो है. एक तो इंसान जब जानना चाहता है कि खुदा कौन है,
जी। वो ये जानने के बाद दरअसल ये जानना, अगर उसको ये पता लग जाए कि वो कौन है, तो उसको ये भी पता लग जाएगा कि उसने मुझे बनाया क्यों है। जी। तो मेरा इस दुनिया में जो रहने का मकसद है वो मुझे पता लग जाएगा। जी, है ना सरदार साहब? जी। अगर, है ना परवेज साहब, देखिए अगर मुझे ये ना पता लगे कि ये गाड़ी बनाई क्यों गई है, परवेज साहब हमारी बात हो रही थी रेडियो प्रोग्राम से पहले, और उस एक गाड़ी को लेकर उसमें मैं अपने पानी ठंडा करने की कोशिश करूं, तो वो पानी ठंडा नहीं होगा गाड़ी में, क्योंकि वो फ्रिज में ठंडा होता है पानी। क्योंकि जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि ये गाड़ी क्यों बनाई गई है, मुझे ये नहीं पता लगेगा कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसलिए इंसान की ये कोशिश है कि खुदा को जाने, जिसने हमें बनाया है उसको जाने, ताकि मुझे पता लगे कि मेरा इस दुनिया में काम क्या है, जी, मुझे क्यों बनाया गया है। पहली बात तो ये। और दूसरा, इंसान के अंदर हमेशा से ये हकीकत पोशीदा इंसान जानता है, तमाम इंसान, खा वो किसी भी मजहब, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, कि मरने के बाद कहीं ना कहीं इंसान जाता है। हाँ जी। कहां जाता है मुख्तलिफ, और वो जगह कैसी है वो, राइट, डिफरेंट व्यूज हैं, लेकिन ये जरूर पता है कि जाता है कहीं ना कहीं, है ना परवेज साहब? तो मजहब जो है वो दो एरियाज कवर करता है। एक एरिया तो इस दुनिया का, हाँ जी, और एक एरिया इस दुनिया के बाद, हाँ जी, जो होना है जाने के बाद का जो एरिया है, दो एरिया को कवर करता है। ठीक है? तो मजहब जो है इंसान की, मैंने जैसे कहा, इंसान की जुस्तजू का ये एक, प्रवेश साहब दोबारा कॉल कीजिए। इंसान की जुस्तजू का ये एक फितरी जुस्तजू है इंसान की, नेचुरल, ये एक क्यूरियोसिटी है जो जानने की इंसान कोशिश करता है। और मजहब की जो कवरेज है वो दो एरियाज हैं, एक तो इस दुनिया में और एक उस दुनिया के बाद। सरदार यही होता है ना, और कहां जाएंगे हम लोग? जी जी, हाँ, है ना, ये यहां रहेंगे या आगे जाएंगे, है ना? तो इन दो एरियाज को मजहब कवर करता है। हाँ जी। अब इस दुनिया में कमल जी, आपके सवाल, एक सवाल का हिस्सा ये भी, तो बहुत से आपके सवाल हैं, मैं समझता हूं वो कवर होंगे, आप फिक्र नहीं कीजिए, ऑल क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड, एटलीस्ट आई बिलीव। अगर नहीं तो देन विल continue to do this program, and coming, of course, we are planning to do in coming weeks.